हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष कुमार, आपका भाई, आपका दोस्त कैरियर कोचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में रीजनिंग के बारे में बहुत कुछ जाना था, तो अब आपका अगली वीडियो जो बनाई जा रही है, जो आपके लिए है, मैथ के लिए, जो आपको मैथ में नंबर सिस्टम के बारे में जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जाएंगी, जो आपको बेसिक चीज होगी, जो आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मैथ का फर्स्ट वीडियो है, उसमें नंबर सिस्टम आपको क्या पढ़ाया जाएगा, नंबर सिस्टम। जैसा कि आपको नंबर सिस्टम में ये मालूम होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में आते क्या क्या चीज है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले डिजिट जिसको हिंदी में बोलते हैं अंक, ये सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारे जो मैथ का पूरा वो है, सिलेबस है पूरा, उसमें अंक कितने होते हैं, आपके डिजिट कितने होते हैं, कुल डिजिट कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से सभी के पास मोबाइल होगा, सभी के पास नंबर होंगे, तो सभी के पास नंबर होंगे तो उसमें डिजिट वाले नंबर होंगे। तो कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका है 0। ठीक है, इन सबसे मिलकर ही आपका मोबाइल नंबर बनता है और इन्हीं को हम डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो सभी को मालूम हो गया होगा कि हम डिजिट और अंक किसे कहते हैं। मैं आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करके आपके लिए नोट्स तैयार किया हूं, जिससे आपको मैं पढ़ाऊंगा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आइए हम कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, जो आपके लिए क्वेश्चन और आगे समझने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपका और भी है, जैसे आप नंबर क्या होता है, आपका नंबर है, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या। ठीक, तो माना कोई नंबर है, आपके समझने के लिए, माना कोई नंबर XY। ठीक, माना कोई नंबर XY है, तो इससे क्या है, इसमें आपके कितने अंक हैं, इसमें आपके 2 अंक हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें आपके 2 अंक हैं। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पढ़ाया गया होगा, आपको बचपन में भी 1-2 क्लास में पढ़ाया गया होगा, आपको इकाई, दहाई, ये सब पढ़ाई गई होंगी, जिसमें आपका इकाई का अंक ये होता है। मान लिया कोई नंबर हो गया आपका, मान लिया 74, ये कोई नंबर मान लिया, तो इसमें क्या हो गया, ये इकाई का अंक हो गया, ये आपका इकाई का अंक हो गया, और ये क्या होगा आपका दहाई का अंक, ये आपका दहाई का अंक हो गया। तो इकाई को अंक तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, दहाई के अंक को कैसे लिखेंगे, सभी को मालूम होगा, दहाई का अंक मतलब 10 का गुणा 10। ठीक, तो क्या हो गया 10। ठीक, तो इसको हम किस तरह लिख लेंगे, 10x + y। ठीक है, और इसको इसी तरह आपका ये 4 हो गया, और प्लस आपका 4 हो गया, प्लस आपका 7 × 10, आपका पूरा कैसे हो, 7 दाम में 70, फिर आपका प्लस
आ गया आपका 74, 74 आपका आ गया। तो आपको इसी चीज में समझ लेना चाहिए कि हम संख्या को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह और भी आपके लिए है। तो संख्या किससे मिलकर बनती है, सभी को पता होना चाहिए। संख्या डिजिट से मिलकर बनती है, अंक। भाई जब आपके अंक मिलेंगे तभी तो। देखो यहां पे मैं और भी आपको कुछ बता दीजिए। मान लो ये आपका ये हो गया, ठीक। अगर आपका ये दिया होगा सिर्फ 1, एक सिंगल लिखा होगा, तो आपका क्या होगा, इसको अंक कहेंगे। मान लो इससे अधिक दो, यहां पे और 2, ये 27 हो गया, 27 हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, संख्या। इसीलिए कहते हैं कि अंक से अंक मिलकर संख्या बनती है, ठीक है। तो और भी आपको बताएंगे आगे, जो आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी होगा। हाँ, तो आपका ये समझ में आ गया होगा ये, ठीक। और यहां पर तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपका 10th डिजिट होगा, यहां पे आपका 10th डिजिट, यहां पर सिंगल डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, ठीक। इसको बोलेंगे इकाई का अंक, इसको बोलेंगे दहाई का अंक, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से लिखा जाएगा। और भी आपको इसमें बेसिक चीज बता रहे हैं। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अब मैं एक संख्या लिख रहा हूं 768, ठीक। तो इसमें आपको 6 का फेस वैल्यू बताना है। इसमें आपको 6 का फेस वैल्यू मतलब आप हैं, आपको अगर शीशे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो किसका चेहरा, आपका चेहरा दिखाई देगा, किसी दूसरे का तो दिखाई नहीं देगा। तो उसी तरह यहां पर आपका क्या हो गया, फेस वैल्यू 6, इसका फेस वैल्यू क्या होगा 6 का, तो 6 होगा, ठीक। अगर इसी में हम पूछ लेते हैं प्लेस वैल्यू, इसमें अगर पूछ लेते हैं प्लेस वैल्यू बताओ, 6 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो अगर इसमें 6 का प्लेस वैल्यू पूछेगा तो कितना है, इसमें इकाई दहाई, मतलब कि आपका 60। ये आपका क्या है, प्लेस वैल्यू, मतलब किस स्थान पर है, इकाई दहाई स्थान पर है, 10वें स्थान पर। तो हम क्या 6 लिख दिया, फिर उसके बाद 10 का गुणा कर दिया, तो कितना आ गया 60, ठीक है। तो उसी इसके बाद और भी कुछ है, जैसा कि अगर हम इसको सफा कर लेते हैं। जैसा कि आपका यहां पर क्या लिखा था, 10x, हाँ 10x + y। अगर इसको हम पलट देते हैं, पलटने पर, इसी बेस से आपको एग्जाम में क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं कि इसको पलटने पर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पलटने में क्या, 10y + x। आपका जो ये स्थान है ये नहीं चेंज होगा, ठीक है, ये नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो आपका ये होगा। और आपका इसमें बेसिक क्वेश्चन है, जैसा आपका एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं 58 58 बेस पर इस 58 बेस पर संख्या को लिखने पर इसका प्लेस वैल्यू
बताइए। इसका प्लेस वैल्यू आपको बताना है 58 का। 58 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो इसमें 58 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 58 है, 58 का पूरे का पूछ रहा है तो आपका कितना हो जाएगा 58। अगर मान लो इसमें आपका 5 का पूछ लेता, 5 का पूछ लेता तो आपका क्या हो जाता, कितना हो जाता 50। ठीक है। हाँ, तो अब अगला वो है टॉपिक है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो हमको प्रकृति ने दिया है, जो प्रकृति द्वारा हमको मिला है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम 1 2 3 4 5 6 अनंत, ठीक है, अनंत इन्फिनेटिव, ये आपका प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक वरदान है जो आपको आपके सक्सेस लाइफ में बहुत हेल्प करता है। ठीक है। तो इसमें अगर आप उससे क्वेश्चन पूछ ले कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपका क्या होगा 1। ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1। ठीक है। तो इसी तरह आपका अगला है होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या। ठीक है। तो आपका ये क्या है होल नंबर पूर्ण संख्या। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको बहुत सी चीज मिलेंगी, जैसे आपका इसमें 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 अनंत। ठीक है। तो इसमें क्या है आपका जो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या, उसमें आपका 0 नहीं होगा, और जो आपकी पूर्ण संख्या होगी मतलब जिसमें पूर्ण संख्या, जिसमें पूरी संख्याएं होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी पूर्ण संख्या। ठीक है। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपका क्या कहेंगे 0। ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी 0। ठीक है। तो अब अगला आपका है पूर्णांक। अगला आपका है पूर्णांक इंटीजर नंबर। ठीक। अगला आपका है पूर्णांक। जिसको आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासों में बहुत, आपका क्या है पूर्णांक। अगर पूर्णांक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर। ठीक है। तो इसमें आपका क्या है यदि, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, यदि किसी पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक संख्या में लिखा जाए तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। जैसे आपका +1 +2 +3 +4। ठीक। और इधर आपका यहाँ पे आपका 0 हो गया, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ठीक है। आपका क्या इसकी परिभाषा क्या हुई, यदि किसी पूर्ण संख्या में
धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के साथ लिखा जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो आपका जैसे यहां पे ये आपका क्या हो गया, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, ये आपका अनंत तक जाएगा, ये इधर भी आपका अनंत तक जाएगा। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक। ठीक, और आपका बचा 0, इसको क्या बोलते हैं, उदासीन। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जिस पूर्ण संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के साथ लिखा जाए उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो अब आपका अगला है इवन नंबर। आपका है अगला इवन नंबर। नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। ठीक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। और सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसको ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कि 2 से कोई भी संख्या है, मान लो 18 है, इसमें हम 2 का भाग दे रहे हैं तो पूरी तरह 18 कट गया आप में, तो वही आपका है जिस संख्या में 2 से भाग दिया जाए, 2 से वो संख्या विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी संख्या है 2, 4, 6, 8, ये आपकी संख्या हुई। ठीक है, तो इसी तरह और अगर इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सम संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, 2। ठीक है, तो अब आपका अगला है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब आपका विषम संख्या। ये आपका सम संख्या हो गया। अब आपका अगला है विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपका सम संख्या में था, जो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें आपकी संख्याएं हैं 3, आपकी विषम संख्या है 3, 5, 7, 9, आपकी 9 हो गई, 9 क्योंकि 2 से नहीं विभाजित होगी। ठीक है, तो इसी तरह आपकी संख्या हो गई। ठीक है, अनंत तक। ठीक, तो इसी तरह आपका ये नंबर सिस्टम आपका आज का ये इतना समाप्त होता है, जिसमें आपको अगले वीडियो में और भी कुछ इसके बारे में क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इन चीजों को अच्छे से एक नोट्स बना लें जो आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी, और आप डट कर हमारे साथ लगे रहिएगा, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।